पुलिस की कार्यशैली से नाराज दो भाई पहुंचा डीआईजी कार्यालय भागलपुर। बहन की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहुंचे हैं डीआईजी कार्यालय। पुलिस की कार्यशैली से भागलपुर में नाराज दो भाई अपनी बहन की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहुंचा डीआईजी कार्यालय विवेकानंद के पास। कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मृतका के भाई ने कहा कि उसकी बहन भागलपुर में रहकर कंपटीशन की तैयारी करती थी। इसी दौरान बाईपास थाना क्षेत्र के रहने वाले रजनीश कुमार दास से हमारी बहन को प्रेम हो गया और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी रचा ली। जब रेनू ससुराल गई तब उसे पता चला कि रजनीश की पहले से ही शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। वहीं रेनू कोर्ट में शादी करने का दबाव बनाने लगी, जिस पर रजनीश ने कहा कि पहले तुम्हारे पिता हमें दहेज में 2 लाख रुपया देंगे, उसके बाद कोर्ट में मैं शादी करूंगा। इसको लेकर विवाद शुरू हो गया और रेनू को कमरे में बंद कर उसकी पिटाई की जाने लगी। उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर शव को नदी के पास गड्ढा खोद कर दफना दिया गया। इस मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दोनों भाई थाने से लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय। मेरा नाम इंदर कुमार हुआ और हम सनौला थाना के भैंसपुर गांव का निवासी हैं और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट हुआ मेरा। मेरी बहन का नाम है रेनू कुमारी और वो पढ़ती थी भागलपुर में रहकर। और एक रजनीश जो है, रजनीश कुमार दास जो है, जिसका घर है करमपुर और थाना क्षेत्र आता है बाईपास थाना। और वो भागलपुर में मेरी दीदी पढ़ती थी और रजनीश कुमार से किसी तरह से उसे मतलब कि मेल मिलाप हुआ और मतलब कि एक दूसरे को जानने लगा और जानते जानते एक दूसरे से लव किया और लव किया। फिर उसके बाद एक दूसरे को मतलब कि ज़्यादा पहचान जान में आया और फिर रजनीश जो है ना, मेरी दीदी को हमेशा झांसा देने लगा कि तुमको बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, दिल्ली भेजेंगे, तुम मुझसे शादी कर लो। और यही करके झांसा देकर जो है कुछ दिन पहले मतलब कि 28 अप्रैल को मर्डर हुआ, उससे पहले कुछ दिन 20 दिन पहले उसको झांसा देकर रजनीश बोला कि चलो मेरे घर पर जो है लव मैरिज, पहले शादी कर लिया हो। फिर बोला कि शादी किया। मेरी दीदी बोला कि चलिए कोर्ट मैरिज से शादी करेंगे। तो बोला कोर्ट मैरिज से शादी नहीं, तुम्हारा बाप अगर 2 लाख रुपया पैसा और बाइक देगा तभी हम जो है अति करेंगे, कोर्ट से शादी करेंगे। तो दीदी बोला कि पैसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी ऐसे शादी कर लेते हैं। तो वो दोनों रजनीश बलजोबरी उससे शादी करवा लिया और घर पर लेकर गया। घर पर ले जाने के बाद मेरी दीदी वहाँ कुछ दिन रही और कुछ दिन रहने के बाद मेरी दीदी को पता चला कि रजनीश का पहले से शादीशुदा था और उसका बच्चा भी था। जब उसकी वाइफ वहाँ पर आई तो डेली मेरी दीदी को टॉर्चर करने लगा और मारने लगा। जब मेरी दीदी बोली कि हम नहीं रहेंगे ऐसे वैसे, तो बलजोबरी उसको घर में रूम में बंद करके रखा और मोबाइल फ़ोन भी ले लिया, सारा कुछ ले लिया, ना हम लोगों से बात करने दिया। और फिर धीरे धीरे ऐसे करके हुआ, कुछ दिन हुआ। उसके बाद जो है ना मेरी दीदी को उन लोगों ने मतलब गला दबाकर मार दिया जान से। उसमें रजनीश हुआ मेन, उसका पति रजनीश जो शादी कर गया था, उसकी पत्नी पूजा कुमारी थी और उसका बाप विजय दास और उसकी माता और उसका साथी सब था, रजनीश का साथी सब था। गांधी मर्डर हुआ और कुछ लोग वहाँ के आसपास के सौतम गौतम, उसका भाई चचेरा और वहाँ की कुछ वाइफ सब मिलकर जो है उसका गला दबाकर मार दिया। और मारकर 28 तारीख को मारा, मर्डर किया, दिन में ही मारा है। और मारकर जो है पास के पीछे, गांव के पीछे एक पोखर है, नदी, और वहाँ पे ले जाकर जो है उसको जोगिया नदी में ले जाकर दफन कर दिया। और दफन करना, छोटा सा मिट्टी खान कर गाड़ दिया, उसमें नमक दे दिया और साथ में तेजाब भी डाल दिया ताकि फेस पहचान में ना आए। तेजाब ऐसा डाला कि पूरा फेस पूरा काला हो गया था। तेजाब डाल दिया और उसको ऊपर से दफन कर दिया। और 2 दिन बाद पता चला, एक पकड़ाया गांधी मंडल, तब पता चला कि लाश यहाँ है, तो बताया और तब लाश को बरामद किया। हम लोग उसका अंतिम संस्कार किए। और जब जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन जब हम घर पर गए तो घर पर कोई लोग नहीं था। वहाँ पर 112 वाला पुलिस गया था, बाईपास थाना का गया था। क्या कर रही है पुलिस? अभी कुछ नहीं, मतलब कि बोल रही है पुलिस हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिखा नहीं चल रहा है उतना, मतलब क्रिमिनल फरार है। गिरफ्तारी किसकी हुई है? क्या गिरफ्तारी गांधी मंडल का हुआ है। उसके पति कहाँ है? अभी क्रिमिनल भागा हुआ है पति। अभी कहाँ है उसका? अभी तुम कहाँ आए हो? अभी हम डीआईजी ऑफिस में आए कंप्लेन दर्ज कराने। मतलब थाना के प्रति तुम्हारा क्या रवैया है? थाना के प्रति मुझे कुछ ज़्यादा अथी नहीं लग रहा है, काहे कि केस को दबाने का ऐसा मामला सुन रहे हैं और ऐसा मतलब लोग बोला जा रहा है कि केस को दबाया जा रहा है पैसा लेकर। हाँ, ऐसा सुनने में भी आया कि पैसा कुछ दिया है थाना में दबाने के लिए। और हमको मतलब कि धमकी भी दिया जा रहा है कि तुम केस उठा लो, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। किसके द्वारा धमकी दिया जा रहा है? उसके फैमिली के, उसकी बहन जो है बबीता नाम है, वो भी धमकी दी है हमको कि ऐसा केस उठा लो और प्लस में नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। और लोगों से दिलवाया भी जा रहा है, धमकी दिलाया जा रहा है। तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो?
हम लोग महसपुर गांव के रहने वाले हैं और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हम लोगों का। लड़की वाला लड़का थाना वाला कहाँ सनोला थाना है। लड़का वाला कहाँ का है? लड़का वाला है करमपुर का, करमपुर गांव है और उसका थाना पड़ता है बाईपास थाना और डिस्ट्रिक्ट भागलपुर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इंदर कुमार हुआ।